हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है डिटॉक्स विद संदीप के वीडियो नंबर 3 में। दोस्तों आज जो वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आपके और मेरे हम सभी लोग के फैमिली से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ वीडियो है। दोस्तों आपने कुछ दिनों पहले दिल्ली मेट्रो में एक न्यूज सुना होगा कि जहां पर एक देवी जी अचानक से बड़ा फेमस हो जाती है। कई लोग उनके वस्त्रों को लेकर चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा खराब है, कुछ लोग कहते हैं भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उर्फी जावेद जी का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि आए दिन अपने फैशनेबल ड्रेसेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। कई सारे यूथ उनको फैशन आइकॉन मान के फॉलो करते हैं। कई लोग कहते हैं अश्लीलता फैला रही है, कुछ लोग कहते हैं उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस। दीपिका पादुकोण जी का भी बड़ा चर्चा आया था जब पठान मूवी आई थी। अपने गानों में एक बड़ा ही आपत्तिजनक कपड़े उन्होंने पहने थे। कई लोगों ने कहा अश्लीलता फैल रही, कुछ लोगों ने कहा फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हम यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर चर्चा करने नहीं आए, उसके पहनावे पर चर्चा करने नहीं आए हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम एक बहुत बड़े सोसाइटी के मुद्दे को आपके बीच में उठाना चाहते हैं। पॉइंट ये दोस्तों कि अगर हम 80s, 90s और 70s के इंडिया को देखें और आज 2023 में अगर हम भारत को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आज का जो भारत है बहुत धीरे धीरे एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी के रूप में बनता जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम 2018 की बात करें तो भारत में मीटू मूवमेंट बड़ा फेमस हुआ था, जहां पर कई सारी एजुकेटेड वुमेन अलग अलग सेक्टर से, मीडिया से, बॉलीवुड से, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, कॉलेज, हर जगह से वुमेन्स आगे आती हैं और बताती हैं कि हमारे साथ किसी न किसी टाइम पर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हमारा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, हमारे साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। आप और मैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो। बट इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? मीटू मूवमेंट क्यों हुआ? हमने आपने क्या मेक श्योर किया कि ये घटना दोबारा ना हो? आए दिन हम ये भी सुनते रहते हैं कि कॉलेज कैंपस में, वर्क प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पर महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक आंकड़ों की बात करें तो करीब 81% ऑफ वुमेन आर फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। बड़ी ही दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। हम इन मुद्दों पर आंख बंद नहीं कर सकते, इनएक्टिव नहीं हो सकते। हमें सोचना पड़ेगा कि समाज में कहां दिक्कत हो रही है, क्या कमी हो रही है, कि सारे लॉस बनने के बाद, सारा अवेयरनेस जानने के बाद भी लोग इस प्रकार की घटनाओं को करते जा रहे हैं और ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखने में घटना दोस्तों में अलग अलग लग सकती है कि कॉलेज में हो रहा है, वर्क प्लेसेस में हो रहा है, मीटू मूवमेंट में हो रहा है। बट अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें दोस्तों, इन सारी घटनाओं के पीछे का जो रूट कॉज है वो सेम है, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है दोस्तों? सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन से मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, उसको अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करने वाली वस्तु के समान हम उसको देखने लगते हैं, उसको हम ह्यूमन नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने बड़ा आम बोलचाल की भाषा में लड़के लफाड़ों को कहते हुए सुना होगा, स्टैंड अप कॉमेडी में, मूवी में भी सुना होगा, क्या माल है यार, व्हाट इज दिस माल? This mal is the objectification of girls or women। एक रिसर्च पेपर है दोस्तों, उस रिसर्च पेपर का नाम है Sexual Objectification: The Common Thread Connecting Myriad Form of Sexual Violence Against Women। मतलब दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि सेक्सुअल वायलेंस के पीछे सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि आपकी, मेरी, हम सभी लोग के घर में रहने वाली महिलाएं, समाज में रहने वाली महिलाएं, बेटियां अगर सुरक्षित रहें, तो सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करना होगा कि सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों होता है, कैसे होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। कई सालों के रिसर्च वर्क और एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर पहुंचे हैं दोस्तों कि पोर्नोग्राफिक वीडियो की वजह से, इस तरीके के इरोटिक वेब सीरीज कंटेंट को देखने की वजह से समाज के अंदर सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ता है। एक रिसर्च पेपर दोस्तों आपको कोट करना चाहूंगा, लेस देन ह्यूमन मीडिया यूज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड मेंस एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्सुअल एग्रेशन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। Experimental effects of degrading versus erotic pornography exposure in men on reaction towards women, objectification, sexism and discrimination। ये दोनों रिसर्च पेपर में दोस्तों ये बात को बताया गया है कि किस प्रकार से पोर्नोग्राफी को देखने की वजह से हमारे अंदर सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन की भावना बढ़ती है। अब अगर हमें समझ में आ चुका है कि दोस्तों की पोर्नोग्राफी से सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ता है, हमें इस मुद्दे को और ज्यादा डेप्थ में समझने की आवश्यकता है कि ऐसा भी क्या होता है पोर्नोग्राफी देखने से कि हमारे अंदर सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन की भावना बढ़ जाती है। इसके लिए दोस्तों प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की और इस स्टडी के अंदर दोस्तों उन्होंने ग्रुप ऑफ मेन को इकट्ठा किया, उनको दो प्रकार की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में फुल्ली कवर्ड, वेल ड्रेस्ड वुमेन की फोटोज थी और एक तरफ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड और बहुत कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं की तस्वीरें थी। पर्पस क्या था दोस्तों? साइकोलॉजिस्ट जो है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मेजर करना चाहते थे। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है दोस्तों? वो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसके माध्यम से हम ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं
और हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ये जो क्षमता है वो मीडियल प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स की वजह से आती है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है दोस्तों, उन्होंने बहुत कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं की तस्वीरों को उन व्यक्तियों को दिखाया, तो उन व्यक्तियों ने उन महिलाओं को महिला की नजर से नहीं, एक इंसान की नजरिए से नहीं, बल्कि उनको ऑब्जेक्ट की तरीके से देखा, उनके बॉडी पर फोकस करते हुए, उनके बॉडीली पार्ट्स पर फोकस करते हुए उनको ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किया। लेट मी कोट उन साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना था। सेक्सुअलाइज्ड वुमेन वर परसीव्ड as having the least control over their own lives, and this suggests that sexualized women are more closely associated with being the object, not the agent of action as compared to the clothed women. रिसर्च पेपर का नाम है From Agent to Object: Sexist Attitudes and Neural Responses to Sexualized Target। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पॉइंट दोस्तों बड़ा क्लियर है। कई बार लोग कहते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, मैं चाहे जैसे मन वैसे रहूं, जो पहनूं, मेरा लाइफ मेरा चॉइस, नजर तुम्हारी खराब है, पर्दा मैं करूं, इस प्रकार की बातें होती हैं। पर रिसर्च वर्क में पता चल रहा है कि अगर हम कम कपड़े पहनते हैं, अपने आप को अगर हम ऑब्जेक्ट की तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो ज्यादा चांस है कि हमारा सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन हो और बाद में हमारा सेक्सुअल वायलेंस भी हो, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ स्टैनफोर्ड एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो अगर हमें दोस्तों यहां तक समझ में आ चुका है कि पोर्नोग्राफी की वजह से सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ता है। अगर आप कभी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर जाएं, अगर आप वहां पर वेबसाइट की कैटेगरी में देखें, तो वहां पर लोग किस तरीके से वीडियो को लेबल करते हैं। जैसे कि होटल के अंदर मेनू कार्ड के अंदर लिखा होता है वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, उसी तरीके से पोर्नोग्राफी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस को लेबल किया जाता है। ये एशियन है, अमेरिकन है, ब्राजीलियन है, जापानीज है, चाइनीज है, अंडर 18 है, ब्लैक है, व्हाइट है, फलाना ढिमकाना, ब्राउन गर्ल, व्हाइट गर्ल, इस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से उनके स्पेसिफिक एक्ट, उनके फिजिकल बॉडीली एट्रीब्यूट्स के हिसाब से अगर हम इस तरीके से वीडियो को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो जो पॉर्न कंज्यूमर है उनका क्या एटीट्यूड डेवलप होगा। पॉर्न हब पे 23 बिलियन लोग एक साल में एक वेबसाइट पर पोर्नोग्राफी देखने आते हैं। अगर वो इस प्रकार की कैटेगरी को देखेंगे तो उनके अंदर सेक्सुअल इंटाइटलमेंट और सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का एटीट्यूड डेवलप होगा ही होगा, क्योंकि वो इस तरीके से सेट किया गया है। और कई लोग कह देते हैं कि पॉर्न देख रहा तो हमारा बर्थ चॉइस है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं अपने मजे के लिए देख रहा हूँ। बट भावना, एटीट्यूड कैसा डेवलप हो रहा है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का। इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर है दोस्तों, यू लुकिंग एट हर हॉट बॉडी मे नॉट बी कूल फॉर मी, इंटीग्रेटिंग मेल पार्टनर्स पोर्नोग्राफी यूज इनटू ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी फॉर वुमेन। तो कई लोग कह देते हैं कि पोर्नोग्राफी देखना मेरा बर्थ चॉइस है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या दिक्कत हो रहा है, मैं अपने लिए देख रहा हूं, कमरा बंद करके देख रहा हूं, कुछ नुकसान नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ये दोस्तों कि अगर हम इस प्रकार के कंटेंट को देखते हैं तो हमारा जो परसेप्शन है सोसाइटी को लेकर, मेल को लेकर, फीमेल को लेकर, वो गलत तरीके से परसीव होने लगता है। हम ऑब्जेक्ट की तरीके से, वस्तु की तरीके से व्यक्ति को ट्रीट करने लगते हैं। जैसे कुत्ता होता है दोस्तों, वो किसी भी शी डॉग को देखता है तो माँ, बहन, आंटी, बुआ की तरीके से नहीं देखता है, वो हर शी डॉग को अपने ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट के तरीके से देखता है। एक सुअर होता है, वो किसी भी पिग को देखेगा दोस्तों तो वो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट के तरीके से देखेगा। तो अगर हमारा भी इस तरीके से सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ता जाएगा, वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि जब हम इंसानों की सभ्यता को भूलकर एक कुत्ते और सुअर जैसी सिविलाइजेशन बन जाएंगे। क्योंकि आए दिन हम भी न्यूज में सुनते हैं दोस्तों, भारत में इस प्रकार की न्यूज आने लगी है कि एक पिता ने अपनी पुत्री का बलात्कार कर दिया, एक बेटे ने अपनी मां के साथ रेप कर दिया। इस प्रकार की घटनाएं हम भी सुन रहे हैं। इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? क्योंकि लॉज को तो हम स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, फिर भी ये घटनाएं रुक नहीं रही है। क्योंकि जब तक इस प्रकार के कंटेंट को हम लोग देखते रहेंगे, सोसाइटी में प्रमोट करते रहेंगे, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। तो ना सिर्फ पोर्नोग्राफी देखने से लोगों के अंदर सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन की भावना होती है, बल्कि और भी कई प्रकार के दिव्य क्वालिटी आते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि पोर्न देखने से ये होता है, वो होता है, कोई नुकसान नहीं है। बट आज मैं आपको कई सारे आंकड़े देने वाला हूं। एक रिसर्च पेपर की बात करें दोस्तों, तो उससे बात प्रूफ होती है कि पोर्नोग्राफी देखने वाला आदमी जो है वो लेस देन ह्यूमन बीइंग बन जाता है। उस रिसर्च पेपर का नाम है पोर्नोग्राफी यूज, टू फॉर्म्स ऑफ डिह्यूमनाइजेशन एंड सेक्सुअल एग्रेशन, एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं दोस्तों, दे आर मोर लाइकली टू एक्सप्रेस एन इंटेंट टू रेप। रिसर्च पेपर का नाम है पोर्नोग्राफी व्यूइंग अमंग्स फ्रेटर्निटी मेन, इफेक्ट्स ऑन बाईस्टैंडर इंटरवेंशन, रेट, मिथ, एक्सेप्टेंस एंड बिहेवियर, इंटेंट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, दे आर मोर लाइकली टू विक्टिम द सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। जो सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर, उन्हीं को विक्टिम बना देते हैं। रिसर्च पेपर का नाम है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन इंक्रीजेस रेप विक्टिम ब्लेम एंड डिक्रीज परसीव्ड सफरिंग।
जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं दे आर लाइकली टू सपोर्ट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। रिसर्च पेपर का नाम है मेंस ऑब्जेक्टिफाइंग मीडिया कंजप्शन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड एटीट्यूड सपोर्टिव ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं दे आर लाइकली टू फॉरवर्ड सेक्स विदाउट कंसेंट। रिसर्च पेपर का नाम है प्रिडिक्टिंग द विलिंगनेस टू एंगेज इन नॉन कंसेंसुअल फॉरवर्डिंग ऑफ सेक्स, द रोल ऑफ पोर्नोग्राफी एंड इंस्ट्रूमेंटल नोशन ऑफ सेक्स। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं दे आर लाइकली टू एक्ट सेक्सुअल वायलेंस। रिसर्च पेपर का नाम है ए मेटा एनालिसिस ऑफ पोर्नोग्राफी कंजप्शन एंड एक्चुअल एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल एग्रेशन इन जनरल पॉपुलेशन स्टडीज। ये सारे रिसर्च पेपर दोस्तों मैं क्यों कोट कर रहा हूं, ताकि किसी प्रकार की गुंजाइश ना रह जाए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी जैसे लोग, वो कई बार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी, बट उनका स्टेटमेंट कई बार आ जाता है कि पोर्नोग्राफी देखने से कोई नुकसान नहीं है, मैस्टरबेशन करने से कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छी बात है, कॉमन है, नेचुरल है, नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। देखो करो। टीवीएफ बड़ा ही क्रिएटिव काम करती है, बड़ा अच्छे मूवीज बनाती हैं। कोटा फैक्ट्री में उन्होंने बता दिया कि भाई कोई बात नहीं, पोर्नोग्राफी देखो, मैस्टरबेशन करो, नॉर्मल है। जीतू भैया भी करते हैं, तुम भी देखो। मैं भी करता हूँ, कोई पाप थोड़ी है। ये सब देखने की वजह से दोस्तों कई बार लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, उनको लगता है नॉर्मल तो है, क्या दिक्कत है, मैं कर रहा हूं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां सुना है, वहां सुना है, वहां सुना है, वहां सुना है। तो हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेट तो जनता जनार्दन है, आप डिसाइड करिए कि क्या करना है। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई फैक्ट्स। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मैं आपको रिसर्च पेपर कोट करके बता रहा हूं। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लिविंग में रह रहे हैं, अगर हम लोग साथ साथ पोर्नोग्राफी देखें तो बड़ा मजा आएगा, हमारा प्यार बढ़ जाएगा, रोमांस का लेवल बढ़ जाएगा। एक रिसर्च पेपर हुआ दोस्तों, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेवी पोर्नोग्राफी इन्वॉल्वमेंट फॉर रोमांटिक पार्टनर्स, रिसर्च एंड क्लिनिकल इम्प्लीकेशन, जिसमें उन महिलाओं का इंटरव्यू लिया गया जिनके मेल पार्टनर्स पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करते हैं। आई एम गोइंग टू कोट द स्टेटमेंट ऑफ ए वुमन। वो वुमन क्या कह रही है? आई एम नो लॉन्गर ए सेक्सुअल पर्सन और पार्टनर टू हिम, बट ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। ही इज नॉट रियली विथ मी, नॉट रियली मेकिंग लव to me when we have intercourse. He seems to be thinking about something or someone else like those porn women, or he is just inserting me to play a role in some novel sexual scenario that he saw somewhere. He is just using me as a warm body. तो व्यक्ति जो देखता है वैसा ही करता है। ऑब्जेक्ट जब पोर्नोग्राफी देख रहा है तो वैसा ही अपने रियल पार्टनर के साथ भी उसको ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करता है, उसको उसी तरीके से फोर्स करता है कि तुम भी वैसा करो जैसा हमने देखा है। तो जब इस प्रकार से सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है लोगों को, तो कई प्रकार के नेगेटिव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लोगों के अंदर आने लगते हैं, जैसे बॉडी शेम, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। और लोगों को लगता है पोर्नोग्राफी देखने से प्यार बढ़ जाता है, बट रिसर्च पेपर तो उल्टा बता रहे हैं। अगर किसी महिला को यह पता है कि मेरा जो पति है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर कई सारी और महिलाओं को देखता है, गलत तरीके से उनको ऑब्जेक्टिफाई करता है, तो उस महिला का जो अपनी बॉडी को लेकर कंसर्न वो बढ़ जाता है। She do self objectification by adopting perspective of his partner over his body। तो जैसा उसका पति देखता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसी तरीके का वो बनना चाहती है, उसी की तरीके से कॉपी करना चाहती है, अपना वेट लूज करना चाहती है, वैसा बनना चाहती है, उसको लेके डिप्रेशन में है, सेल्फ ऑब्जेक्टिफाइड है। कई बार लोग जो है अनरियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को देखकर भी सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं। पोर्नोग्राफी में जो मेल फीमेल दिखाए जाते हैं दे आर वेरी अट्रैक्टिव। मस्कुलर मेल जो है बड़ा सिक्स पैक्स वाला रहता है, फीमेल जो है बड़ा अट्रैक्टिव रहती है, तो लोग वैसा ही कॉपी करने लगते हैं अपने रियल लाइफ में। पर दोस्तों में समझने की आवश्यकता है कि पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जा रहा है उसमें गलतियों को वीडियो एडिटिंग के माध्यम से हटाया जा सकता है। जो खराब है हमारे शरीर के अंदर उसको फोटोशॉप के माध्यम से चमकाया जा सकता है। कई बार रीटेक लिए जाते हैं। एक एक्टर और एक एक्ट्रेसेस के पीछे पूरी टीम लगी है 50 लोगों की, जो उनको मसाज कर रही है, मेकअप कर रही है। कई बार रीटेक होते हैं, जो बेस्ट टेक होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको इंटरनेट पर डाल दिया जाता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पोर्नोग्राफी के अंदर जो प्यार दिखाया जा रहा है और वास्तविकता जो जीवन में जो प्यार होता है वो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बट लोग जो है पोर्नोग्राफी वाले प्यार को वास्तविक प्यार समझ के अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में जो प्यार है वास्तविक जीवन में उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, एक दूसरे की गलतियों को देखकर उनको माफ करना होता है, जो कि हम पॉर्न वीडियो को देखकर नहीं सीख सकते। मुद्दा दोस्तों बहुत सिंपल सा है। अगर हम प्राइवेटली चोरी छुपके स्क्रीन पे अगर हम किसी को देखकर ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, तो हम सोसाइटी में कभी हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। हम नाटक कर सकते हैं सम्मान करने का, कैंडल लाइट मार्च कर सकते हैं,
बट अंदर से दोस्तों हमारे अंदर एक्सप्लॉइट करने की भावना रहेगी और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार के कंटेंट को देख रहे हैं प्राइवेट। तो अगर सोसाइटी में कहीं रेप, कहीं वायलेंस हो रहा है, अगर आप और मैं कहीं पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि हम इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में महिलाओं का सम्मान हो, सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, तो इसके लिए दोस्तों हमें आज से ही पोर्नोग्राफी को छोड़ना होगा। क्योंकि भारत देश जो है दोस्तों धर्म का देश है। यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हो गए। यहाँ पर देवियों की उपासना होती है, नवरात्रों जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं। ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा दोस्तों अगर हमने पोर्नोग्राफी को रोका नहीं, इसको जस्टिफाई करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि लोगों को वास्तविकता पता चल पाए। जो लोग ऑलरेडी इस प्रकार के एडिक्शन में फंस चुके हैं इसको सुने, देखें, इसे निकलने का प्रयास करें, उनको समझ में आए कि हाँ यार गलत बात। और जो लोग अभी तक नहीं फंसे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट उनको पता चल जाए हाँ भाई कितना गलत बात है, इसमें फंसने की क्या जरूरत है। इसलिए दोस्तों इसको सबके साथ शेयर करें। आप हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए हमारा मदद करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।